हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉन्ग चैनल पे। मैं क्लास 12 की मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें इस समय मेरा टॉपिक चल रहा है समतल का समीकरण। समतल के समीकरण में इस समय मेरा टॉपिक है ऐसा समतल जो तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाता है, उसका समीकरण ज्ञात करना है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि समतल के समीकरण ज्ञात करने में हमें जो पैरामीटर्स दिए गए होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में होंगे या कार्तीय फॉर्म में होंगे, और उनके समीकरण भी हमें दो फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक मिलता है वेक्टर फॉर्म में और दूसरा मिलता है स्केलर फॉर्म में, यानी अदिश फॉर्म में देखने को मिलता है, या कार्तीय फॉर्म में। तो यहाँ जो मेरा सवाल है वो ये है कि बिंदुओं 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप और माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस 9k कैप और है माइनस 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ये सवाल आपके यूपी बोर्ड में 2020 और 19 में आ चुका है। अब यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं वो आपके वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया था कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का फार्मूला क्या होता है। उसके पहले यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि ये आपका वेक्टर ए है, यानी वेक्टर, इसको आप RST के पदों में मैंने माना है। आप देखेंगे अगर हमारा पुराना वीडियो तो ये इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा पूरा। इस पर एक अकेले लेक्चर मैंने दिया है। तो इसको कह दीजिए बिंदु ए, ये है बिंदु बी और तीसरा हमारा बिंदु सी। तो इसको लिखेंगे -2i कैप 6j कैप और -6k कैप। और वेक्टर बी हो गया हमारा -3i कैप 10j कैप और -9k कैप। और बिंदु सी हो गया हमारा -5i कैप -6j कैप और -6k कैप। अब ये तीन बिंदु से होकर जा रहा है, तो इसका जो समीकरण होता है वो है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो अब हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम वेक्टर बी माइनस ए और वेक्टर सी माइनस ए इसका क्रॉस निकाल लें, तो थोड़ा इससे मेरा सवाल आसान हो जाता है, यहीं से हिंट मिल जाएगा। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी है हमारा 3i कैप 10j कैप -9k कैप माइनस, और वेक्टर ए है -2i कैप 6j कैप और -6k कैप। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -3i कैप 10j कैप -9k कैप, और ये आपका माइनस जब अंदर गया तो +2i कैप -6j कैप और 6k कैप हो गया। तो 3i कैप प्लस 2i कैप मीन्स 2 - 3 इज -i कैप, 10j कैप और -6k कैप इज 4j कैप, -9k कैप और 6k कैप मीन्स 6 - 9 इज -3k कैप। तो मुझे मिल गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब मेरी तलाश है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए की।
वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो सी है 5i कैप माइनस 6j माइनस 6k, माइनस लगा दीजिए और यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। वेक्टर ए का मान माइनस 2i कैप 6j कैप माइनस 6k कैप। सॉल्व करते हैं। माइनस 5i कैप माइनस 6j और माइनस 6k, माइनस अंदर ले जाइए, प्लस 2i माइनस 6j और प्लस 6k। सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 5 पढ़िए, मीन्स 2i कैप माइनस 5i कैप माइनस 3i कैप, माइनस 6j और माइनस 6j माइनस 12j। और ये आपका 6k कैप और ये 6k कैप प्लस माइनस में कैंसिल हो करके, तो इसे आप लिखेंगे 0k कैप। इसे थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट करने में आसानी होगी। अब हमें तलाश है वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a। तो वेक्टर b माइनस a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a। तो डिटर्मिनेंट का मार्क लगाइए, i कैप j कैप और k कैप लिख लेते हैं। वेक्टर b माइनस वेक्टर a पहले आया है तो इसमें i का कोफिशिएंट -1 लिख लेंगे, j का कोफिशिएंट 4 है और b माइनस a में k का कोफिशिएंट -3 है। अब वेक्टर c माइनस वेक्टर a में आते हैं तो i के नीचे आएंगे तो i कैप का कोफिशिएंट -3 -12 और 0, इसी का हम विस्तार कर लेंगे। तो i कैप लिख लिया, इसका पूरा रो और कॉलम छोड़ दिया, 4 0 0, माइनस घर से लगाइए, 12 3 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो यहाँ माइनस बना रहेगा। माइनस जे कैप, इसका जे कैप का पूरा कॉलम पूरा रो छोड़ दीजिए, 1 0 0, माइनस घर से लगा दीजिए, 3 3 9, तो आपका हो गया ये -3 प्लस 9, मीन्स यहाँ माइनस बना रहेगा। और के कैप लिख लीजिए, तो यहाँ पे के कैप का पूरा कॉलम पूरा रो 12 1 12, माइनस घर से लगाइए, 3 4 12, तो यहाँ -12 आकर के ये +12 कर देगा। और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिल गया 36i कैप माइनस माइनस प्लस 9j कैप और 12 12 24 के कैप। तो ये हमें एक खंड का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अब दूसरे खंड पे हम चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हमारे सामने पूरा सवाल सामने हम रखेंगे। अब हमें ज़रूरत है इसको सीक्वेंस करने की। मेन फार्मूला में आते हैं तो हमें यहाँ चाहिए वेक्टर r माइनस वेक्टर a की तलाश है। तो वेक्टर r आपका एक पैरामीटर है, इसको हम ऐसे चलो पहले निकाल लेते हैं। वेक्टर r माइनस वेक्टर a, तो ये मिल जाएगा आपको, अगर हम r माइनस a निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अभी हमारा अदिश में आंसर आने लगेगा। तो इसको चाहें तो हम ऐसे लिख के छोड़ दें। वेक्टर ये मेरा है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं, 1 सेकंड। वेक्टर a हमारा है -2i कैप 6j कैप -6k कैप।
तो अब हमें जो समीकरण है समतल का वो क्या मिलेगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। हालांकि ये सूत्र हम पहले ही लिख चुके थे। तो वेक्टर आर माइनस ए, तो आर माइनस ए अभी हम यहाँ लिख चुके हैं, -2i कैप 6j कैप और -6k कैप। और यहाँ पर इसको हम बड़ा ब्रैकेट में करेंगे डॉट, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे। तो हमें मिल गया -36i कैप प्लस 9j कैप और 24k कैप इक्वल हमें मिल गया 0। ये रख दिया। नेक्स्ट में हम एक काम और कर सकते हैं कि माइनस को अंदर जाने दीजिए, तो हो जाएगा +2i कैप -6j कैप और 6k कैप। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में इसको हम लिखा रहने दें, -36i कैप 9 कॉमन ले सकते, चलो छोड़ो, सिर्फ कोई फर्क नहीं, और 24k कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर अब आप इसे मान लीजिए इसका रूप आप चेंज करना चाहते हैं, रूप अगर चेंज करना चाहते हैं तो वेक्टर आर की जगह पर आपको पुट करना होगा xi कैप yj कैप और zk कैप। और इसको सॉल्व करिए, डॉट प्रोडक्ट का रूल लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपके सदिश रूप में समतल के समीकरण का एक फार्मूला, आंसर रहा। अब एक सवाल मैंने और ले रखा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये लिखा है इसने कि बिंदुओं 0, -1, -1, 4, 5, 1, 3, 9, 4 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो जो सवाल पहले था वही सवाल अब भी है। अब ये कार्तीय रूप में दिए गए हैं, तो कार्तीय रूप में अगर दिए गए हों तो आप इसको कह दीजिए x1 y1 z1, और इसको कह दीजिए x2 y2 z2, और तीसरे बिंदु को कह दीजिए x3 y3 z3। और समतल समीकरण ऐसे केस में होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। नेक्स्ट है x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। टोटली होगा 0। यहाँ देखिए z1 यानी फर्स्ट कॉलम में x, सेकंड कॉलम में y और थर्ड कॉलम में z, और सब में हर कॉलम में x1 घट रहा है, दूसरे कॉलम में y1 घट रहा है, तीसरे कॉलम में z1। एक माइंड में रखना, इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम मान रखेंगे x माइनस x1, तो x1 कंपेयर कीजिए 0। अब हम x2 को सर्च करते हैं 4 माइनस 0, और x3 को सर्च करते हैं 3 माइनस 0, क्योंकि मुझे पता है x1 घटेगा। y माइनस y1, तो y1 मेरा है -1। अब हम तलाश करते हैं y2 की, ये देखिए y2 करस्पॉन्डिंग 5 माइनस -1। फिर तलाश करते हैं y3, तो मुझे मिल गया 9 -1।
जेड माइनस Z1, तो Z1 के लिए हम लिखेंगे -1 और Z2 के लिए हम लिखेंगे 1 -1 और फिर हम लिखते हैं Z3 के लिए तो 4 -1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल गया x 4 3 y +1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 5 6 9 1 10। ये मिल गया आपका z +1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 4 1 5 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x फर्स्ट x के सापेक्ष यानी प्रथम रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो x का रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 5 छक्के 30 माइनस 10 दूना 20 माइनस घर से लगाओ, यहाँ पे पहुँच गए y +1, फिर y +1 का कॉलम और y +1 का रो, 4 पंचे 20 और हमें मिल गया 3 दूनी 6, फिर आ गया z+1 पूरा छोड़ दिया, हमें मिल गया 4 दहम 40 माइनस 3 छक 18 इक्वल 0। तो अब देखते हैं 30 में से 20 निकाल दो, 10 बचा तो आपको मिल गया 10x। 20 में से 6 निकालो 14 तो मिल गया आपको 14 ब्रैकेट में y +1। और यहाँ पे हम 40 में से 18 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 22, तो मिल गया 22 ब्रैकेट में z+1 इक्वल 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 10x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 14y और -14, 22z और +22 ब्रैकेट खोल दिया, इकट्ठा कर लीजिए 10x -14y और 22z। अब आपको मिला 22 - 14 तो आपको मिल गया 6 इक्वल 0 और यही आपका हो गया आंसर। अब आप इसे अगर चाहें तो सदिश रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलना है याद कीजिए, जब मैं लंब रूप पढ़ा रहा था तो वहाँ पर इन सवालों की चर्चा हुई थी। इसमें एक काम अगर हम चाहें तो और कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो मिल गया आपको 5x -7y 11z और +3 = 0। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और यहाँ एक बार इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। बाईस 14 6 20 और ये 14 और 6 8, यहाँ सॉरी 8 बचेगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो अभी तक हमने 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल के समीकरण पर आधारित काफ़ी प्रश्नों को हल कर दिया है। नेक्स्ट होगा हमारा उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो अक्षों पर
फिर इसके बाद में जब हम प्रत्येक रूप पढ़ लेंगे तो हम इस पर कुछ इबारती प्रश्न ऐसे आते हैं जो एक खंड होता है लंब रूप का, एक खंड होता है अंतः खंड रूप का, कुछ मिक्सिंग क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन टाइप के होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर पूरा समझना है तो इसका मैंने एक फोल्डर बना रखा है, और पूरे फोल्डर में जब आप जाएंगे तो क्लास 12 NCERT मैथ के नाम से बना है, एंड प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन करके है, उस फोल्डर को आप सर्च करिए, उसमें सारे आपको टोटल इंटरमीडिएट के प्लेन के समीकरण मिलेंगे। और चैनल को उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी देंगे। थैंक यू।